साथियों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों सीडीपी एंड पेडागोजी यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज की क्लास नंबर 18। साथियों इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 511 से क्वेश्चन नंबर 540 तक देखने वाले हैं। साथियों इस क्लास का उद्देश्य है आपकी 30 में 30 की तैयारी करवाना। साथियों ये मॉक टेस्ट नंबर 18 होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो में साथियों हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सम्मिलित किया है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों ये है क्वेश्चन नंबर 511। वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौतियों से की जा सकती है। साथियों वे विद्यार्थी जिनमें स्वलीनता विकार है, क्या है साथियों, स्वलीनता विकार है, उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किसी क्षेत्र की चुनौती से किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद रखने में चुनौती, स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। बताइए साथियों किस क्षेत्र में चुनौती आएगी तो यह पता चलेगा कि इस बालक को क्या है, इस बालक को या इस विद्यार्थी को स्वलीनता विकार है। तो साथियों अभिव्यंजक या ग्रहणशील संचार में चुनौती, संचार में चुनौती या ग्रहणशील संचार में चुनौती या साथियों संप्रेषण में चुनौती। तो इन दो चीजों में यदि आपको चुनौती किसी छात्र में, विद्यार्थी में नजर आती है तो समझ लीजिए उसको स्वलीनता विकार है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 511 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 512, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है। किसका साथियों, प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना परिहार उन्मुख लक्ष्य है। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना परिहार उन्मुख लक्ष्य है। दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 512 का जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा। साथियों किसी विशेष क्षेत्र में रुचि, यदि साथियों आपकी किसी विशेष क्षेत्र में रुचि है और आप उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं और उसकी दिशा में क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, तो यह साथियों क्या है, यह महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 513, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। साथियों बाह्य अभिप्रेरणा का कौन सा उदाहरण नहीं है। बाह्य अभिप्रेरणा क्या क्या होती है साथियों, जैसे कोई पुरस्कार देता है, दंड मिलता है, ये सारी बाह्य अभिप्रेरणा है। दंड से बचने के लिए गृह कार्य करो, यह साथियों एक बाह्य अभिप्रेरणा है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना चाहिए। प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना। साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। साथियों आग लेना नहीं, भाग लेना। बताइए इसमें से कौन सा है जो साथियों आंतरिक प्रेरणा को दर्शा रहा है। इसमें पूछा है बाह्य अभिप्रेरणा को अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, तो अर्थात वह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होगा। तो वह है साथियों ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। यह क्या है, आंतरिक प्रेरणा है। आप साथियों ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यह आपकी आंतरिक प्रेरणा है। दंड से बचने के लिए आप गृह कार्य करते हैं, साथियों आपकी बाह्य प्रेरणा है। प्रतियोगिता जीतने के लिए आप शतरंज सीखते हैं, यह आपकी बाह्य प्रेरणा है। साथियों को प्रभावित करने के लिए आप नृत्य में भाग लेते हैं, यह भी आपकी बाह्य प्रेरणा है। परंतु साथियों ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, यह क्या है, आंतरिक प्रेरणा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 514, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। जन्म पूर्व अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्कावस्था। बताइए
भाषा अर्जन के लिए साथियों संदर्भ में कौन सा चरण है जो सबसे संवेदनशील चरण है? साथियों भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दो अलग अलग चीजें हैं। भाषा अर्जन क्या होता है? जिसको आप अपने परिवेश से सीख लेते हैं। क्या साथियों? अपने परिवेश से सीख लेते हैं, अपने घर वालों का अनुकरण कर लेते हैं, अपने वातावरण से अनुकरण करके सीख लेते हैं जिस भाषा को, वह भाषा अर्जन कहलाती है। और साथियों जिस भाषा को आप विद्यालय परिसर में सीखते हैं या यूं कहें कि एक निश्चित स्थान पर सीखते हैं, वो क्या कहलाती है साथियों? भाषा अधिगम कहलाती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा। भाषा अर्जन का जो सबसे संवेदनशील चरण होता है वह होता है साथियों प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 515, 4 या 5 साल की उम्र में बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य क्या है? साथियों जो 4 या 5 साल के बच्चे होते हैं वे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। सिर्फ साथियों 4 या 5 साल के नहीं, आप भी अपने उम्र में आप भी कभी कभी होता होगा कि आप भी अपने आप से बातें कर लेते हैं। तो लियो वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य क्या कहलाता है? साथियों लियो वाइगोत्स्की महोदय की बात करें तो इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया साथियों? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, या सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। कई नामों से इनके सिद्धांत को जाना जाता है। साथियों उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। बताइए साथियों 4 या 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य क्या कहलाता है? यह बातचीत क्या कहलाती है? साथियों लियो वाइगोत्स्की के अनुसार यह बातचीत उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करती है, अर्थात यह साथियों निज वाक्य भी इसको कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि साथियों यहां पर निज वाक्य ऑप्शन होता तो आप उसको टिक करते। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया साथियों? ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 516, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नीति 2020 साथियों इसी किस समिति की सिफारिश पर आई? तो यह साथियों कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई। इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथियों बहुभाषिता पर बल देती है, एक भाषावाद पर, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। बताइए भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो साथियों यह भाष्यता पर यानी बहुभाषावाद पर बल देती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 517, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम क्षमता साथियों गणितीय गणना करने को सीधे प्रभावित करती है? डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिस्प्रैक्सिया? बताइए। तो साथियों जो डिस्कैलकुलिया है यह गणना संबंधी विकार से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 518, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? साथियों सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? प्रतिपादक शिक्षण को, पूछताछ आधारित शिक्षा को, शिक्षण में व्याख्यान विधि को, या रटकर याद करने को? बताइए क्या साथियों रट्टा मारने को आप बढ़ावा देंगे? तो नहीं। क्या सिर्फ साथियों आप व्याख्या देके चले आएंगे? तो बिल्कुल नहीं। क्या साथियों प्रतिपादक शिक्षण को यानी कुछ निकल कर आए ऐसा शिक्षण करें, उत्पादन हो ऐसा शिक्षण पर बढ़ावा देंगे? तो नहीं साथियों, आप संरचनात्मक उपागम के द्वारा पूछताछ आधारित यानी साथियों चर्चा आधारित शिक्षा पर बढ़ावा देंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 519, मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं क्योंकि इनसे शिक्षण का काम सरल हो जाता है, इनसे ज्ञान का विस्तार होता है, ये कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, उनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं। बताइए मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं क्योंकि क्यों होते हैं साथियों? मॉडल या चित्रों से उत्तम निर्देशन क्यों होते हैं? साथियों उनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं, यानी साथियों वे 2D या यूं कहें कि 3D फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए साथियों उनसे उच्च अच्छा क्या होगा? निर्देशन प्राप्त किया जा सकता है या दिया जा सकता है। ऑप्शन डी क्या हो गया इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 520, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले
कूद व छलांगे मारना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? शीर्षगामी सिद्धांत, समीप दूराभिमुखी सिद्धांत, परिवर्तनीयता सिद्धांत या साम्य धारण? बताइए। एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूद व छलांगे मारना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो साथियों यह किस सिद्धांत को प्रदर्शित करेगा? यह साथियों समीप दूराभिमुख सिद्धांत को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी साथियों समीप से पास से दूर की ओर, या यूं कहें केंद्र से बाहर की ओर भी कहा जा सकता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 521, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो जीन पियाजे की बात करें, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है। तो साथियों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस चरण में, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा यह समझ बना लेता है कि साथियों प्रतीकों यानी चिन्हों का प्रयोग वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है? क्या साथियों? वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। पूर्व परंपरागत अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? बताइए साथियों। इसका सीधा सा जो क्वेश्चन है वह इतने में पूछा गया है और इतने से ही आपको उत्तर मिल जाएगा। साथियों प्रतीकों का इस्तेमाल किस किस अवस्था में होता है? बताइए। प्रतीकात्मक खेल बच्चे किस अवस्था में खेलते हैं? एक क्वेश्चन यह भी कई बार पूछा जा चुका है। तो साथियों वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी साथियों जो संवेदी पेशी अवस्था है 0 से 2 वर्ष तक अवस्था होती है, इसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें साथियों बच्चे प्रतीकात्मक खेल भी खेलते हैं और साथियों इसी अवस्था के अंत तक, ये 2 से 7 वर्ष तक की होती है, तो इसी अवस्था के अंत तक बच्चे ये चीज समझ जाते हैं कि प्रतीकों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? वस्तुओं के प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 522, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक वृद्धि का आलेख करती है? हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक वृद्धि का आलेख करती है। मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, ध्वनि व तालमेल के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों के विचारों व इच्छाओं की समझने की क्षमता, खुद को समझने की क्षमता? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक वृद्धि का आलेख करती है? बात करें हार्वर्ड गार्डनर महोदय की, तो इन्होंने साथियों बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, आप सभी जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है। माफ करिएगा, वृद्धि नहीं होगा, बुद्धि होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 523, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा है जो समावेशन में बाधक है? साथियों कौन है जो बाधा उत्पन्न करेगा? विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन देता है। तो साथियों ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। सामग्री को केवल, साथियों केवल एक निगेटिव वर्ड है, अर्थात सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है, यह बात बिल्कुल गलत है। यह साथियों बाधा उत्पन्न करेगा समावेशन में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 524, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने वैयक्तिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवांशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है? वाटसन, फ्रांसिस गाल्टन, बीने या पियाजे? बताइए निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने वैयक्तिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवांशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है? बताइए।
आनुवांशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? साथियों फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 525, एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को डॉट डॉट कहा जाता है कि भ्रांति, एक गैर उदाहरण, एक आद्य रूप या एक अपवाद। बताइए। एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सभी साथियों महत्वपूर्ण और मूल विशेषताएं सम्मिलित हैं। यह उदाहरण किस प्रकार का उदाहरण कहलाएगा? तो साथियों यह एक आद्य रूपी उदाहरण कहलाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 526, साथियों अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की सोच विशेषता है? बताइए। साथियों प्रतीकात्मक से संबंधित है, अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। प्रतीकात्मक खेल की जहां भी बात आए, प्रतीकात्मक शब्द के बारे में जहां भी पूछे, वहां पर आंसर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथियों कुछ क्वेश्चंस में आपको अलग उत्तर भी मिल सकते हैं, वहां पर साथियों क्वेश्चन के हिसाब से हम उत्तर देंगे। केवल हमेशा आप इसी को ही नहीं लगाएंगे, लेकिन 90% चांस है कि उसका आंसर प्रतीकात्मक, यदि विचार की बात आई है, प्रतीकात्मक खेल की बात आई है, प्रतीकात्मक चिन्हों की बात आई है, तो 90% चांसेस हैं कि वहां पर आंसर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही होगा। बाकी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 527, वे विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा की, भाषा विषयों से उचित छूट की, विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग करने पर, विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव। बताइए। वे विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो साथियों किसकी आवश्यकता होती है? भाषा विषयों में उचित छूट की आवश्यकता होती है। यानी आप बच्चे पर ये बिल्कुल ना बना दें कि आपको यह भाषा पढ़नी ही पढ़नी है, वो अपने हिसाब से पढ़ सके, ऐसा उसको छूट प्रदान करें। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 528, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं? उच्च क्रम चिंतन कौशल के, निचले क्रम की कौशल के, घोषणात्मक ज्ञान के या प्रक्रियात्मक ज्ञान के? बताइए। अनुप्रयोग, विश्लेषण तथा संश्लेषण किसके उदाहरण है? तो साथियों यह किसके उदाहरण है? उच्च क्रम चिंतनशील कौशल के, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 529, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह तार्किक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, यह व्यवहारिक बौद्धिकता के बढ़ाने में मददगार है। बताइए। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो साथियों बहुबुद्धि से संबंधित जो भी ऑप्शन होगा वही सही होगा, अर्थात ऑप्शन ए, यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 530, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। बताइए। एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों आवश्यक है? तो साथियों क्यों आवश्यक है? असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं, इसलिए साथियों क्या है? असफलता के भय को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। यानी कोई सीखेगा साथियों तो है सफल होगा या तो असफल होगा, त्रुटियां करेगा या तो सही करेगा, यही चीजें होती हैं। तो ये साथियों एक स्वाभाविक बात है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 531, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती हैं? एक एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर, बच्चों को अनुशासित रखकर, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग अलग समूह बनाकर। तो साथियों अलग अलग समूह तो आप बिल्कुल नहीं बनाएंगे। बच्चों के संवेगों का सीखने की प्रक्रिया में
प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। ये साथियों पॉइंट पॉजिटिव है। पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित रखकर, ये भी साथियों पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, तो ये ऐसा भी नहीं है। अर्थात ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, केवल ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 532, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते। बताइए सही कथन कौन सा है? तो साथियों विकास एक सतत प्रक्रिया है एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 533, लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक क्या है? बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, बच्चे को आत्मकेंद्रिता को दर्शाता है, बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घट जाता है। बताइए व्यक्तिगत वाक क्या है? तो साथियों अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। तो बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 534, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास? बताइए शीर्षगामी सिद्धांत किस पर लागू होता है? भाषा विकास का सिद्धांत साथियों किसने दिया? नोम चॉम्स्की महोदय ने दिया, और इन्होंने ही सार्वभौमिक व्याकरण की बात भी बताई। और नैतिक विकास का साथियों कोहल वर्ग ने दिया। संज्ञानात्मक विकास का साथियों जीन पियाजे ने दिया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? गामक विकास पर शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है साथियों? तो गामक विकास क्षेत्र पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 535, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर पारंपरिक भूमिका गैर परंपरावादी भूमिका में दिखाई दें। बताइए जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं होगी? तो साथियों कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 536, निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है? विभेदन, मानकीकृत अनुदेशन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, पृथक्करण और नामांकित करना। तो ऐसा नहीं करेंगे आप, पृथक्करण नहीं करेंगे, वर्गीकरण नहीं करेंगे, नामांकित नहीं करेंगे, मानकीकृत अनुदेशन का प्रयोग नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? जो बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको स्वीकार करेंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 537, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? खंड, अग्रवर्ती आयोजक, स्मृति सहायक या संकल्पना मानचित्र? बताइए एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो साथियों यह क्या कहलाता है? यह संकल्पना मानचित्रण कहलाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 538, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? मित्रों का चयन, आंखों का रंग, शैक्षणिक सफलता या शिक्षा में रुचि? साथियों मित्रों का चयन वातावरण से संबंधित है, शैक्षणिक सफलता वातावरण, शिक्षा में रुचि वातावरण, परंतु साथियों जो आंखों का रंग है यह आनुवांशिकता से ही निर्धारित होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 539, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, स्कीमा, अग्रिम संगठन या संवेदी मुद्रक? बताइए इनमें से किसके बारे में आपने पियाजे के सिद्धांत में सुना है? तो किसके बारे में साथियों सुना है? बताइए। तो आप सभी ने स्कीमा के बारे में सुना है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर स्कीमा यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। स्कीमा क्या होता है साथियों? ज्ञान की एक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 540, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद बच्चों के आत्मकेंद्रिता का घोतक है, बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। बताइए
वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी वाक्य या व्यक्तिगत वाक्य किससे संबंधित है साथियों? जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार के संचालन में क्या करता है? यह मदद करता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 511 से क्वेश्चन नंबर 540 तक कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।